ये क्या हरकत है नाजिया, आज फिर खाना नहीं बनाया? हद होती है यार। एहसास नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? देख भी रहे हैं कि मैंने सर दर्द की वजह से सर पे दुपट्टा बांधा हुआ है, लेकिन जनाब को खाना खाने की पड़ी हुई है। सारा दिन ऑफिस से थक हार के आता हूँ, आगे घर कुछ भी ना बनाओ तो तुम्हें हार पे ना हो क्या? 3 दिन हो गए हमारे घर कुछ भी नहीं बना, होटल से खा रहा हूँ मैं। तो होटल भी तो लोगों के लिए ही बने हैं, जाएं खाएं मजे करें, लेकिन मुझे कुछ मत कहें, ऐसी फजूल में कोई बात ना बढ़ जाए। वाह भाई वाह, एक खाने का बोला तुमने तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया है। अब नहीं हो रहा तुम्हारे सर में दर्द? ये देखे हाथ जुड़े हैं मेरे, माफ कर दे मुझे, बोल दिया ना नहीं बनता मुझसे तो नहीं बनता बस। ये मसले मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम फैजान, कैसे हो? मामू वगैरह ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू वगैरह भी ठीक हैं। आप सुनाएं शहजाद भाई का। शहजाद तो ठीक है, लेकिन उनके मिजाज ठीक नहीं है आजकल, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हम लोगों के, टिक्का के बहस होती है हमारी। ओहो, आप फिक्र न करें, मेरे एक जानने वाले बाबा जी हैं, वो दम करते हैं या पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ बताएंगे, सब ठीक हो जाएगा। जबरदस्त, ठीक है, अगर टाइम है तो मुझे ले चलो उसके पास प्लीज मेरे भाई। चलें ठीक है आपी, आप रेडी हो जाएं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उस्ताद कोई सालन दे दे भाई, 2 रोटियों के साथ। सालन में क्या हो साहब? चने हैं, दाल है, आलू अंडा चिकन। ओ कुछ भी दे दे भाई, जो लोग घर के सताए में हो वो सब खा लेते हैं, क्या फरमाइश करनी? अच्छा साहब ठीक है। क्या हो गया नाजिया को, दिमाग ही घुमा के रख देती है। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो जहनी मरीज बन जाऊंगा। हाँ बच्चों बोलो, क्या परेशानी है तुम्हें? बेटे तुम्हारा कोई मसला है या बेटी का? बाबा जी मेरा, मैं अपने शोहर के झगड़ों और घर के मसले मसाइल से तंग होके आई हूँ, बहुत बहस होती है हम मियाँ बीवी की आपस में। ये मसला है? ये तो मसला ही कोई नहीं, मैंने सैकड़ों नहीं हजारों औरतों का मसला हल किया है, उनके शोहरों को राह रास्त पे लाके। मैं भी मामला हल करवाना चाहती हूँ, जैसे भी हो, बस ये रोज की चिक चिक खत्म हो जाए। 1 मिनट रुको। क्या लगता है तुम्हें, मसला हल हो जाएगा? 100% हो जाएगा आपी, बहुत पहुँचा हुआ बंदा है, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है इनकी मियाँ बीवी के मसले हल करवाने में। चलो ठीक है, देखते हैं। ये पकड़ बेटी सारे तावीज, जब भी तेरा शोहर घर आए इनमें से एक तावीज साइड के दांतों में भींच लेना और उसकी हर बात का हंसकर जी में जवाब देना। ये अमल 3 दिन तक करना है, फिर देखना कैसे बाजी पलटती है। कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ जी? हाँ बेटी सिर्फ जी, क्योंकि तावीज दांतों में दबाकर मुंह खोले बगैर सिर्फ जी ही निकलता है और वही बोलना है। ठीक है बाबा जी, इनका कोई हदिया है तो बता दें। नहीं नहीं बेटी, कोई हदिया नहीं है, ये काम मैं फी सबीलिल्लाह करता हूँ। बस तुम्हारा मसला हल हो जाए तो 3 दिन बाद अपनी खुशी से मिठाई ले आना। आज बनाया है खाना? जी। फिर लगाओ, खाते हैं, बहुत भूख लगी है। जी। इसे क्या हो गया अचानक से, इतनी फरमाबरदारी? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं है तो हकीकत ही। हाँ आपी सुनाएं, कोई प्रोग्रेस हुई? प्रोग्रेस? मैं कहती हूँ बेहतरीन। 2 दिन हो गए, शहजाद का मूड बहुत अच्छा है और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना बहुत पहुँचे हुए हैं वो। बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह आज उन्हें जाके मिठाई देके आऊंगी। देखती हूँ शहजाद के साथ या दोबारा तुम्हें तकलीफ दूंगी। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आप बता दीजिएगा, मैं ले चलूंगा। बेगम 2-3 दिन हो गए, हमारी लाइफ में कितना सुकून हो गया है ना ही कोई लड़ाई ना प्रॉब्लम,
और हर काम भी तुम टाइम पे कर देती हो। जी। मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें अच्छी सी शॉपिंग करवाऊं, क्योंकि आज ही मुझे सैलरी मिली है। करोगी शॉपिंग? जी। ये हर बात पे तुम सिर्फ जी का जवाब क्यों देती हो? पहले ये राज तो खोलो, क्या सीन है ये? ये है राज। वो मैं फैजान के साथ एक बाबा जी के पास गई थी, तो मैं अपने शोहर के झगड़ों और घर के मसले मसाइल से तंग होके आई हूँ। बहुत बहस होती है हम मियाँ बीवी की आपस में। ये मसला है? ये तो मसला ही कोई नहीं। मैंने सैकड़ों नहीं हजारों औरतों का मसला हल किया है, उनके शोहरों को राह रास्त पे लाके। ये पकड़ बेटी सारे तावीज। जब भी तेरा शोहर घर आए, इनमें से एक तावीज साइड के दांतों में भींच लेना और उसकी हर बात का हंसकर जी में जवाब देना। ये अमल 3 दिन तक करना है, फिर देखना कैसे बाजी पलटती है। तो बस उन्हीं का कमाल है ये कि लड़ाई झगड़े मसले सब खत्म हो गए। वाह वाह वाह। अव्वल तो मैं इन पीर बाबा को मानता नहीं हूँ, लेकिन इस बंदे से मैं जरूर मिलना चाहूंगा, इसे गले लगाना चाहूंगा, इसके हाथ चूमना चाहूंगा जिसने तुम्हें ठीक कर दिया। हाँ, मैंने भी मिठाई देनी है उन्हें। चले फिर पहले उनसे हो लेंगे, फिर आगे शॉपिंग भी निकल जाएंगे। हाँ सुना बेटी, बेहतर हुई जिंदगी? बेहतर नहीं, बेहतरीन हो गई है बाबा जी। ऐसा क्या कमाल है आपके इन तावीजों में? खुद ही खोल के देख लो बेटा ये कमाल। ये क्या बाबा जी? ये तो खाली कागज है, तावीज कहाँ है? तावीज तो शुरू से थे ही नहीं, खाली कागज थे। अब समझ आई बेटी, कमाल तावीजों में नहीं होता, कमाल तो औरत की जी हजूरी करने में और जुबान बंद रखने में होता है। जब औरत अपने शोहर की जी हजूरी करती है, उससे बहस वगैरह नहीं करती, तो सारे मामलात खुद ब खुद बेहतरीन हो जाते हैं। कमाल की बात की है बाबा जी आपने तो। जी, ऐसे ही तो हजारों औरतों के मसले हल किए हैं मैंने। बेटी, जब भी औरत अपने शोहर के आगे जुबान चलाती है या उससे फजूल में बहस करती है, तो समझ लो वो अपने हाथों से अपना घर खराब कर रही होती है। समझ गई ना? जी बाबा जी, अच्छे से समझ गई। ये बाबा जी मिठाई लाए थे आपके लिए, और बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेगम की इस्लाह करवा दी, वरना यकीन करें जिद चौके खुदा ना खास्ता मैं कोई गलत कदम उठा बैठता। जीते रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो दोनों। ठीक कह रहे हैं बाबा जी, वाकई मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, पुरानी बातों को याद मत करो, बस अब आगे का अच्छा सोचो। मेरे दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आइंदा ऐसे ही जी हजूरी करूंगी जैसे ये तावीज, ओ बल्कि खाली कागज दांतों में दबा के करवाई बाबा जी ने। आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है। आओ चलें भाई, शॉपिंग नहीं करनी क्या? आजो। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।